हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हार्ट बीट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट बीट, हृदय का धड़कन। हृदय का धड़कन। आप लोग को पता है कि हम लोग का जो हार्ट है वो हमेशा सिकुड़ता फैलता है, और ये सिकुड़ने और फैलने का जो क्रम है एक लयबद्ध तरीका से होता है। तो हृदय के इस लयबद्ध सिकुड़ने और फैलने को ही हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। तो हार्ट बीट का मतलब क्या हो गया? हृदय का लयबद्ध सिकुड़ना और फैलना। तो इस तरह से हम लोग हार्ट बीट की परिभाषा दे सकते हैं। रिदमिक माने तालबद्ध, माने एक ताल से, एक लय से। रिदमिक कंट्रेक्शन माने सिकुड़ना, एक रिलैक्सेशन, फैलना ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। माने हृदय का तालबद्ध सिकुड़ना और फैलना हार्ट बीट कहलाता है, हृदय की धड़कन कहलाता है। हार्ट बीट जो है एडल्ट मैन में एक एडल्ट वयस्क आदमी का जो है 70 से 75 टाइम हार्ट जो है हार्ट बीट होता है। इसको एवरेज हम लोग 72 पर मिनट जो है ले सकते हैं। एक नया जन्मा हुआ बच्चा जो है, न्यू बॉर्न बेबी का 120 से 140 प्रति मिनट में, एक मिनट में हृदय जो है 120 से 140 बार धड़कता है, एक नया जन्मा हुआ बच्चा का। जबकि वयस्क आदमी का हृदय 70 से 75 बार धड़कता है। हम लोग यहाँ रैबिट कर दिए हैं खरगोश का 210 प्रति मिनट। ब्लू व्हेल जिसका हृदय सबसे बड़ा होता है, उसमें जो है 25 प्रति मिनट है। तो ये लिस्ट देखने से पता लगता है कि शरीर का साइज जितना छोटा होगा, हृदय का धड़कन हार्ट बीट उसका उतना ही ज़्यादा होगा। शरीर जितना बड़ा होगा, हार्ट बीट उतना ही कम होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हार्ट बीट को दो तरह से बांट सकते हैं, एक न्यूरोजेनिक हार्ट बीट और एक मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक का मतलब, न्यूरो का मतलब हो गया यहाँ जो है नर्वस सिस्टम। न्यूरो का मतलब ब्रेन, नर्वस सिस्टम से रिलेशन है इसका। और मायो का मतलब यहाँ पर मसल्स से, मसल्स मांसपेशी से है। तो न्यूरोजेनिक हार्ट जो है उसमें जो इम्पल्स होगा, उसमें जो हार्ट बीट होगा वो नर्वस सिस्टम के द्वारा जनरेट होगा। और हार्ट बीट जो है, जो हार्ट बीट के लिए जो इम्पल्स आएगा वो हृदय से बाहर से है। जैसे हम लोग देखे हैं कि कंपैरेटिवली हम लोग जो है दिखे हैं न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट बीट। तो कहता है कि यह इम्पल्स माने आवेग, इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट का जो आवेग है कम्स आउटसाइड फ्रॉम द हार्ट, हृदय से बाहर से आता है। हृदय के बाहर एक गैंग्लियन होता है, नर्व सेल का एक मास होता है, वहाँ से इसका जनरेशन होता है। और इम्पल्स जनरेटेड बाय नर्वस सिस्टम से जनरेट होता है इम्पल्स। मायोजेनिक हार्ट बीट के लिए जो इम्पल्स उत्पन्न होता है वो कहाँ से होता है? नर्वस सिस्टम से होता है। ऐसा हार्ट आर्थ्रोपोडा और कुछ एनेलिडा में देखा गया है। तो न्यूरोजेनिक हार्ट का सबसे बड़ा पहचान है कि जब उसको बॉडी से निकालते हैं तो एकदम एट टाइम जो है हृदय का हार्ट बीट क्या हो जाता है? स्टॉप कर जाता है, क्योंकि उसका रेगुलेशन ब्रेन से होता है। लेकिन मायोजेनिक जो हार्ट होता है उस हार्ट बीट का इम्पल्स डेवलप्ड विद इन हार्ट, हृदय में ही होता है। हार्ट का मॉडिफाइड मसल्स, विशेष तरह के मसल्स के द्वारा होता है, जो इम्पल्स जनरेटेड बाय स्पेशल न्यूरोजेनिक मस्कुलर टिश्यू। एक विशेष तरह का
न्यूरोजेनिक मस्कुलर टिश्यू होता है, जिसको नोडल टिश्यू भी कहते हैं, उसके द्वारा जो है इम्पल्स जनरेट होता है। इसीलिए मायोजेनिक हार्ट की क्या पहचान है, जब उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे तो कुछ देर तक क्या होते रहेगा, वो हार्ट बीट करते रहेगा, सिकुड़ते फैलते रहेगा। तो इस तरह से हृदय को भी हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं, एक मायोजेनिक हार्ट और न्यूरोजेनिक हार्ट। तो मायोजेनिक हार्ट में हार्ट बीट मायोजेनिक होगा और न्यूरोजेनिक हार्ट में हार्ट बीट न्यूरोजेनिक होगा। तो हम लोग हार्ट बीट देखेंगे दो प्रकार का है, एक का कंट्रोल जो है फिर इम्पल्स जो हार्ट बीट के लिए होगा वो उसका कंट्रोलिंग जो नर्वस सिस्टम करेगा, इम्पल्स जो उत्पन्न होगा नर्वस सिस्टम के द्वारा होगा। और मायोजेनिक हार्ट में जो इम्पल्स जनरेट होगा वो एक स्पेशल टिश्यू के द्वारा होगा, जो हार्ट के अंदर ही रहता है, हार्ट के द्वारा ही होता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक हार्ट को देखते हैं, मायोजेनिक हार्ट को, कैसे उसमें इम्पल्स उत्पन्न होता है। ये हार्ट का जो है 4 चेम्बर को हम लोग दिखाए हैं। तो ऊपर वाला चेम्बर जो है हम लोग आर्टेरिया बोल रहे थे, ये राइट आर्टेरिया को दिखाए हैं, राइट आर्टेरिया है और ये लेफ्ट आर्टेरिया है। तो राइट आर्टेरिया में राइट कॉर्नर पर, अपर राइट कॉर्नर पर एक विशेष तरह का नोडल टिश्यू होता है। वहीं हम लोग देखे थे नोडल टिश्यू, स्पेशल न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है राइट ऑरिकिल में। राइट ऑरिकिल के अपर राइट कॉर्नर पर एसे नोड पाया जाता है। यहीं से ह्यूमन हार्ट में यही नोड से, एसे नोड से इम्पल्स जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और इस एक्शन पोटेंशियल को, इस इम्पल्स को फिर एक और दूसरा तरह का नोडल टिश्यू है, एवी नोड, जो इसको एक्सेप्ट करता है और फिर जो है पूरे हृदय में जो है इम्पल्स को फैलाता है। तो यहाँ पर हम लोग को राइट ऑरिकिल में दो तरह का स्पेशल नोडल टिश्यू दिखाई दिया, एसे नोड और एवी नोड। एसे नोड और एवी नोड। एसे नोड को हम लोग यहाँ पर डिफाइन किए हैं, एसे नोड या शॉर्ट में एसेन बोल सकते हैं। इसका पूरा नाम साइनोआर्टेरियल नोड है, साइनोआर्टेरियल नोड। इसको पेस मेकर भी कहा जाता है, पेस मेकर, क्योंकि ये गति उत्पन्न करता है। पेस मेकर का मतलब क्या हुआ, गति उत्पन्न करने वाला, गति बनाने वाला। तो ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर कहते हैं, क्योंकि हृदय में जो है गति यहीं से शुरुआत होता है, यहीं से बनता है। तो ऐसे नोड क्या है, तो ये पैच ऑफ नोडल टिश्यू। पैच का मतलब हो गया धब्बा, पैच मतलब धाबा या कुछ छोटा सा जो है। तो पैच ऑफ नोडल टिश्यू हम लोग अभी देखे थे मायोजेनिक हार्ट में कि हार्ट बीट के जनरेशन के लिए, इम्पल्स जनरेशन के लिए एक विशेष प्रकार का टिश्यू होता है जिसको नोडल टिश्यू कहते हैं। वो प्रेजेंट इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्टेरिया। राइट आर्टेरिया के राइट अपर कॉर्नर में एक विशेष नोडल टिश्यू होता है जिसको हम लोग ऐसे नोड कहते हैं। यहाँ फोटो में भी हम लोग देख रहे हैं और यहाँ फिर डिफिनीशन भी इसका दिए हैं। तो ऐसे नोड यहाँ फोटो के ही पोजीशन से हम समझ सकते हैं। इतना तो हम लोग को जानना होगा कि ऐसे नोड क्या है। एक नोडल टिश्यू है, एक स्पेशल टिश्यू है जो इम्पल्स जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, आवेग उत्पन्न करता है, गति उत्पन्न करता है। और ये है कहाँ, तो राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्टेरिया। उसी राइट आर्टेरिया में एक दूसरा नोडल टिश्यू है एवी नोड। एवी नोड या एवीएन, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पूरा नाम है। एवी नोड का पूरा नाम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है। इसे पेस सेटर भी बोलते हैं, क्योंकि जो ऐसे नोड जो इम्पल्स जेनरेट करता है, इसलिए
इस जेनरेटेड इम्पल्स को ये क्या करता है, रिसीव करता है, उसको सेट करता है, इसलिए इसको पेज सेटर कह दिए। तो ये क्या है, ये पैच ऑफ नोडल टिश्यू, एसे नोड और एवी नोड दोनों पैच ऑफ नोडल टिश्यू है। अब कहाँ रहता है, तो प्रेजेंट यहाँ पर है, प्रेजेंट लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया और वेंट्रिकुलर को बांटने वाला जो एक दीवार है उसी के पास पाया जाता है। यहीं से एक विशेष तरह का, तो हम लोग एसे नोड और एवी नोड को देखें, एक विशेष न्यूरोमस्कुलर टिश्यू है, नोडल टिश्यू है, जो राइट एट्रिया में पाया जाता है। अब एवी नोड से ही एक विशेष तरह का नोडल फाइबर्स उत्पन्न होता है, जिसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं, बंडल ऑफ हिस। तो बंडल ऑफ हिस क्या है, तो एवी नोड के पास से ही उत्पन्न हो रहा है, एवी नोड के पास से ही उत्पन्न हो रहा है एक विशेष तरह का नोडल फाइबर, जिसको हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। ये जो है हिस वैज्ञानिक है, उसने जो है ऐसा खोजा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया है बंडल ऑफ हिस। तो बंडल ऑफ हिस कहाँ से उत्पन्न हुआ, एवी नोड से। एक विशेष प्रकार का फाइबर्स है, फाइबर्स का बंडल है, और हिस ने जो है इसका आविष्कार किया था, खोजा था, इसीलिए इसका नाम बंडल ऑफ हिस पड़ा है। तो यहाँ बंडल ऑफ हिस को जो है हम लोग डिफाइन किए हैं, इसको एवी बंडल भी कहा जाता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ये बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस क्या है, ये बंडल ऑफ नोडल फाइबर है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम एवियन के पास से उत्पन्न होता है, इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिस। तो बंडल ऑफ हिस एवियन के पास से उत्पन्न होता है और एक विशेष प्रकार का जो है नोडल फाइबर्स है। ये बंडल ऑफ हिस जो है ये दोनों वेंट्रिकल के बीच के जो है दीवार है, उस दीवार में जो है प्रवेश करने के बाद जो है इस जगह को हम लोग एट्रियो, इसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। इसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जो है बंडल ऑफ हिस आगे चलने के बाद दो ब्रांच में बढ़ जाते हैं, एक लेफ्ट की ओर चले आते हैं और दूसरा जो है ब्रांच राइट की ओर चले आते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बंडल ऑफ हिस लेफ्ट और राइट ब्रांच में बढ़ जाता है, जो दोनों अपने साइड के वेंट्रिकल के दीवार में प्रवेश करते हैं। यहाँ से बंडल राइट और लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस से छोटे छोटे रेशों का जो है फाइबर्स का और ब्रांचिंग होता है, छोटा छोटा यहाँ से फाइबर्स निकलते हैं दोनों ब्रांच से, और इसको हम लोग पुरकेंजे फाइबर्स कहते हैं, पुरकेंजे फाइबर्स। तो पुरकेंजे फाइबर जो है लेफ्ट और राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस से निकला हुआ फाइबरस स्ट्रक्चर है, जिसको ये पुरकेंजे यहाँ भी साइंटिस्ट है, उसने इसको जो है ऑब्जर्व किया था, खोजा था, इसीलिए उनके नाम पर ही पुरकेंजे फाइबर पड़ा है। तो यहाँ पुरकेंजे फाइबर को हम लोग डिफाइन किए हैं कि ब्रांचेज ऑफ बंडल ऑफ हिस, ब्रांचेज ऑफ बंडल ऑफ हिस माने बंडल ऑफ हिस की शाखाएं गिव्स राइज टू माइन्यूट फाइबर, छोटे छोटे फाइबर्स उत्पन्न करते हैं, जिसको पुरकेंजे फाइबर कहते हैं। ये पुरकेंजे फाइबर जो है वेंट्रिकल के दीवार को टच करते हैं और इम्पल्स को जो है वेंट्रिकल के दीवार में लेकर जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे इम्पल्स उत्पन्न होता है और इम्पल्स कैसे कैसे कंडक्ट होता है इनसाइड द हार्ट। तो यहाँ पर हम लोग पाथवे ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हेडिंग दिए हैं। इस हेडिंग में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है इम्पल्स, तो हम लोग देखे हैं कि इम्पल्स कहाँ उत्पन्न होता है,
ए से नोड में, ये ऑटो एक्साइटेबल नोड है जिसमें जो है बिना कोई एक्साइटमेंट का स्वतः जो है अपने आप इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होते रहता है। इस ऐसे नोड से उत्पन्न हुआ इम्पल्स ए भी नोड ग्रहण करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इम्पल्स का मतलब हार्ट बीट का इनिशिएशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ऐसे नोड से होता है। हार्ट बीट की शुरुआत ऐसे नोड से होता है। हार्ट के अंदर इम्पल्स कहाँ से उत्पन्न होता है, एक्शन पोटेंशियल कहाँ से बनता है, शुरू होता है, तो ऐसे नोड उसका आंसर होगा। ऐसे नोड से बना हुआ इम्पल्स ए भी नोड में जाएगा, ए भी नोड से बंडल ऑफ हिस में जाएगा, बंडल ऑफ हिस से उस बंडल ऑफ हिस के ब्रांच से जाएगा और फिर पुरकेंजी फाइबर से होते हुए वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। ये सब चीज़ को समझने के लिए हम इस डायग्राम को बड़े अच्छा से समझेंगे, बस सब चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग इतना बोलते हैं, फिर अगले वीडियो